नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से भेंट के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग से राज्य के हित में सिफारिश करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में खर्च कई गुना अधिक होता है, इसलिए पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 2 गुना हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने आयोग से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती की गई है, जिसके चलते राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री का आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान वे प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के लिए विशेष आपदा पैकेज की मांग करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सबोरियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी ये वापसी 18 दिन बाद हो रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स ड्रैगन से 22 घंटे की यात्रा कल शुरू की। अनुमान है कि ये अंतरिक्ष यात्री भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर बाद कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई पर शुभांशु शुक्ला ने अपनी यात्रा को अविश्वसनीय बताया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को मदद की अत्यधिक जरूरत है और केंद्र सरकार को विशेष राहत पैकेज देना चाहिए। नरेश चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंडी जिला के सराज में आपदा से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को नए घर बनाने के लिए वन भूमि आवंटित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नरेश चौहान ने भाजपा सांसदों से अपील की है कि वे इस कार्य में सरकार की मदद करें और केंद्र से ये हक दिलाएं। मानसून जब से आया हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ, तो इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरा भी किया था और लोगों को किस तरह से बसाना है, कितने लोगों के घर बह गए हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की है। जो ये आपदा हमारे प्रदेश के अंदर आई है जिसमें तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान अभी तक हो चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से कुछ राहत जो है भारत सरकार से हमें मिले और उसको हम इमीडिएटली लोगों तक पास ऑन करें जिनको इसकी जरूरत है। और हमने खुद भी अपने रिसोर्सेज से हर तरह के मदद है। किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये पैदल यात्रा तांगलिक गांव से शुरू हुई और 14 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद किन्नर कैलाश शिवलिंग तक पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस बार ये यात्रा 45 दिन की कर दी गई है, जबकि इससे पहले ये 15 दिनों के लिए ही होती थी। समुद्र तल से करीब 6050 मीटर की ऊंचाई पर किन्नर कैलाश पर्वत दिन में कई रंग बदलता है। यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं को पंजीकरण व चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यात्रा पर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही जाने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तंगलिंग में खट्टा और गुफा के पास स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ये पूरी यात्रा मौसम पर निर्भर करेगी। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण अभी भी 220 सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली के 67 ट्रांसफार्मर और 153 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।